देखिए, ये तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो जो है कि जो हमारे बीजेपी जेजेपी सरकार के सभी नेता, बीजेपी घबरा गई है और घबराहट में ऐसी भाषा बोलते हैं जो जिम्मेवार स्थान पे बैठ के नहीं बोलते। और आज आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा की क्या स्थिति है। आज ही अखबार में आया, हाईकोर्ट ने जो एसएस जो कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उसके ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाया। किस वास्ते लगाया है? क्योंकि उसमें हेराफेरी की। और ये जो हम बात शुरू से कह रहे हैं, ये इस सरकार में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही है, ये साबित करता है। हरियाणा पुलिस सर्विस कमीशन में पैसा पकड़ा गया और जो जिसके पकड़ा गया जो एक्यूज था उसकी जमानत हो गई हाई कोर्ट में। क्यों? चालान ही पेश नहीं किया सरकार ने। तो ये इसलिए सिद्ध करता है कि ये नीचे भी संरक्षण है सरकार का नौकरियों में घोटालेबाजी का, ये साबित करता है। और यही कारण है, आप देखिए आज प्रदेश का क्या हाल है। प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले 17 लाख विद्यार्थी थे, उनको 3 साल से स्कॉलरशिप और ड्रेस का पैसा नहीं मिला। और हर वर्ग आज आप देख रहे हैं, मेरे को वहां पे मैं जब पद यात्रा कर रहे थे तो किसान मिले वहां के, उन्होंने गन्ने के भाव पे सरकार ने लागत तो इतनी बढ़ा दी, गन्ने का भाव 1 रुपया मिलता है, जबकि हमारे समय में 165% वृद्धि हुई थी गन्ने के भाव की। 110 था मेरे ख्याल में, 117 था जब हमारी सरकार आई, और जब सरकार 310 थोड़ा। इसका मतलब ये है कि हर साल जो है 17% की वृद्धि की हमने हर साल, और इन्होंने 8 साल में 17% की वृद्धि की है। 8 साल में 17% की वृद्धि, और अब 1 भी रुपया बढ़ाया नहीं इन्होंने। इसी प्रकार से आप स्कूलों का हाल बुरा है। कॉलेज टीचर्स की जो है 8000 वैकेंसी हमारे पास कॉलेज टीचर्स की, जितने हरियाणा में कॉलेज है, उनमें से 4500 वैकेंट हैं, 4500 खाली हैं। तो क्या भविष्य बनेगा हमारा उसका? ये आपके इसमें आपने देखा। और अब ये कह रहे हैं पीआरआई का जो पैसा आता है, 2008 में जो स्कीम बनी थी यूपी सरकार ने, सीधा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जाता था पैसा, गांव तक पैसा जाता था। वो कोरोना काल में 2 साल नहीं मिला, और अब क्या मिला है? और इतना तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई इतना पैसा दे रहे हैं, अभी तो गांव में नहीं पहुंचा। इतना पीआरआई का पैसा है, बाकी 2 साल का तो दिलवाओ, ये 2008 से मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ये किस बात की श्रेय ले रहे हैं? स्कीम के अंदर आता है, तो इनका ये देखा। और आज जो सरसों बोते हैं, मस्टर्ड, जो ये हुआ है जो मौसम की वजह से पूरे प्रदेश में कम से कम तो 60% किसान की सरसों बर्बाद हुई। उसकी ना तो स्पेशल गिरदावरी का कोई आदेश दिया, ना असेस करने रखा। ये तो मान गए नुकसान हुआ तो सबको दिखता है, लेकिन उसका कॉम्पनसेशन क्या दोगे? स्पेशल गिरदावरी कराई की कराई, ये आपके सामने है इसमें। और जैसे मैंने कहा, सारा पूरे प्रदेश के सरपंच और वो बैठे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। ई टेंडरिंग कैसे करेगा सरपंच? फिर 2 लाख से ऊपर काम होगा तो ई टेंडरिंग द्वारा। ये एक घोटाले का एक नया हुआ है, ये भी बड़ा भारी घोटाला सिद्ध होने वाला है। क्योंकि ई टेंडरिंग का मतलब ये है कि जिसको मर्जी दे दो। जब आप पोर्टल सरकार था ही, अब पोर्टल खुला, पोर्टल बंद हो गया, आपका आ गया पोर्टल बंद था। इधर तो इस किस्म के है। जब पंचायत के चुनाव नहीं कराए इन्होंने,
कोर्ट के आदेश से पंचायत के चुनाव कराने पड़े। अब चुनाव हो गए, चुनी हुई पंचायतें हैं तो उन पर विश्वास रखना चाहिए। वो इलेक्टेड बॉडी है, जिस तरह हम इलेक्टेड हैं उसी प्रकार से पंचायत भी इलेक्टेड है, जिला परिषद भी इलेक्टेड, सब इलेक्टेड है, तो उन पर विश्वास रखें। जैसे 20 लाख रुपए का हमारे समय में था, तो इसको बढ़ाना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ा तो 20 की जगह 30 करना चाहिए, ये उसको रिड्यूस करें। 2 लाख से फालतू ही टेंडरिंग होगी, इसका मतलब कंट्रोल होगा। तीसरा, ये जो परिवार पहचान पत्र है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस बात को बार बार कह रहा हूँ, तो हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम करेंगे, क्योंकि 500 कितनी वो सर्विसेज हैं वो सब इससे जोड़ दी गई हैं और उनका बेस आधार कार्ड जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब इस और कौन चेयरमैन का, मुख्यमंत्री चेयरमैन है, इसका मतलब हर आपकी बैंक में क्या है इसका सब डिटेल वहाँ जाएगी, आधार कार्ड से लिंक करना। तो ये बड़ा वैसा है, मैं सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट तक की फैसला हो गया। आप देखेंगे आप कि इसका जो बेनिफिट जो है वो सब आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया पहचान पत्र के लिए। जितनी सर्विसेज हैं, मतलब अगर कोई एग्जाम भी हो रहा है, सीईटी है, उसमें भी आधार कार्ड कर नहीं सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आधार कार्ड उसी के लिए कंपल्सरी है जो गवर्नमेंट से कोई मतलब वो ले रहे हो, कोई स्कीम हो, बेनिफिट हो, कोई उसको लाभ ले रहे हो, उनके लिए तो आधार कार्ड जरूरी है। सर ये लंबा चौड़ा फैसला, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये बड़ा भारी वो परेशानी का कारण लोगों के लिए दोनों परिवार पहचान पत्र और ये जो आपका प्रॉपर्टी आईडी, ये सिवाय करप्शन के और कोई नहीं किया है। कोई लोगों की रात के काम इन्होंने नहीं किया। बाकी मेरे को इस बात का बड़ा अफसोस है और दुख भी है कि हमारे खिलाड़ी जो जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया, उनको धरने पर बैठना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको सही एंड तक लेना चाहिए। उनको तो बहुत बड़ा काम यहाँ हरियाणा में कई दफा कह चुके हैं, भाई थोड़ा बहुत तो अपना इखलाक रखो। जो ये खेल मंत्री थे, निष्पक्ष इंक्वायरी जब तक नहीं होती तो उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वो जो बाकी आप सवाल पूछो। शिकायत दरअसल सेटिस्फाई नहीं है, वो उन्होंने गलती बोला है कि 1 by 1 संदीप सिंह के केस में कह रहा हूँ कि शिकायत करता है, वो कभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो भी इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हो रही और उल्टा चीफ मिनिस्टर के बयान जो आ रहे हैं उससे वो दुखी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, निष्पक्ष कैसे इंक्वायरी हो सकती है? भाई मुख्यमंत्री कहता है अनर्गल है, मैं ये नहीं कहता हूँ दोष या निर्दोष की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उसको इंसाफ मिले और दूध का दूध पानी का पानी हो, उसके लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। निष्पक्ष जांच पद पे रहते हुए नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। और मतलब अगर बिल्कुल ये सोचे भाई वो है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा या सीबीआई को दे दे, कहीं तो मतलब करना। सीएम के बयान को किस तरह से देखते हैं? तो सीएम साहब का बयान आया, बात होगी जब भी कोई निष्पक्ष नहीं हो सकते ना, उसको इंसाफ नहीं हो सकता। हुड्डा साहब, ये जो WFI वाला जो मैटर चल रहा है उसमें आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण ने दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर ही, आप कह रहे थे डेफेमेशन करेंगे, क्या स्टेटस है? ऐसा है, उसने कहा है, मैंने देखा है, उन्होंने दीपेंद्र का भी नाम दिया है, मेरा भी दिया है, ये अपने बचाव के लिए उसने कहा है और इसी वास्ते मैं डिफेमेशन का एग्जामिन करा रहा हूँ और उसके ऊपर डिफेमेशन अभी करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उसने कहा है, अभी खिलाड़ियों का
इंसाफ देने की तो बात कर नहीं रहे, उनको तो उसी टाइम पक्ष छोड़ना चाहिए था। अगर तो इंक्वायरी कराओ और निष्पक्ष जांच कराओ। ये कोई मतलब हमारी बहन बेटियों को धरने पे बैठना पड़े और ऐसे गंभीर आरोप लगाने पड़े, तो ये तो शर्म की बात है। इसमें मतलब हमारे जो खिलाड़ी रहे हैं। आपने जो प्रॉपर्टी आईडी का और ये कहा है परिवार पहचान पत्र को लेकर, तो इसको लागू तो रखा है, इसको क्या लीगली चैलेंज करेगी पार्टी, किस तरह से आप करेंगे? तो हमारे को डायरेक्ट सामने सरकार आएगी तो हम इनको खत्म करेंगे। ये बिल्कुल जनहित में नहीं है कोई साथ। अब तो ये होगा परिवार पहचान पत्र भी खत्म करेंगे और प्रॉपर्टी आईडी वाला को खत्म करेंगे। प्रॉपर्टी आईडी जो कोई दुकान किसी के नाम किसी का है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसको ठीक करने में चक्कर का लगाते रहते हैं। सर राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही है, सरकार काफी जो है सही नजरिया रखा हुआ है राम रहीम के प्रति। देखिए पैरोल तो एक प्रोसीजर होता है, सबका अधिकार है, किसको क्यों मिलता है इस बारे में। और बार बार तो एमएलए एमपी वापस जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद ही मिलती है पैरोल। एमएलए एमपी सरकार के एमएलए एमपी वापस जा रहे हैं, पैरोल मिली है वो इलेक्शन के पास ही मिलती है। इस बार इलेक्शन के आसपास पेरोल ज्यादा इलेक्शन का अभी ये हाँ, जिस तरीके के आरोप जो पैरोल लेना होता है, कन्विक्ट होता है, वो अप्लाई करता है पैरोल। सर जिस मामले में वो दोषी हैं उसके बाद भी सरकार के एमएलए एमपी उनके दरबार में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी कृपा हम पर है, आप इसको कैसे देखते हैं? उनसे पूछो, जो जा रहे हैं उनसे पूछो, उनसे जब वो मिलेंगे सर उनसे भी पूछ उनसे जवाब लेके आना, फिर मैं जवाब दे दूंगा। पैरोल बार बार देना ठीक है, ये तो कैसे प्रोसीजर देखो पैरोल तो एक प्रोसीजर है और उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। और जिस तरह से बाबा ने कल काम के साथ किए करना व्यक्तिगत बातें नहीं करता। एक सर लगातार किसान शुगर मिलों के बाहर धरने को बैठे हैं, पिछले दिनों मीटिंग भी हुई थी गन्ने के भाव को लेकर। हाँ, तो मैं कह चुका है सरकार ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, तुरंत भाव बढ़ाना चाहिए और ये बड़ा अन्याय है इस प्रदेश के किसानों का। लागत तो इतनी बढ़ा दी, हमारे समय में तो भाई किसी पे भी टैक्स नहीं था, ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था, सब पे जीएसटी लग गया। लागत बढ़ रही है हिसाब से, खाद मिल नहीं रहा, कौन से अस्पताल से कौन से आदमपुर में खाद मिल नहीं रहा। बाई इलेक्शन था जब तक कोई कमी नहीं रहने देंगे हमें, अब वो खाद के लिए लाले पड़े हुए लोगों के लिए। एक जो पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं वो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं भाई तेल की कंपनी वाले पैसे कम करेंगे, और तो आप क्या कहते हैं? देखो केंद्र सरकार की बात मैंने कहता हूँ, हरियाणा सरकार जिसने वेट डबल कर रखा है, हमारे समय में 9% कुछ था, अभी 18% से फालतू, ये तो करें, कुछ तो राहत दें। सर एक सवाल सर, पिछले दिनों एक साहब ये मुख्यमंत्री जब मिले मुख्यमंत्री ने ये कहा कि पहले आप ये मिल खुद चला के देख लो, क्योंकि ये तो घाटे का सौदा है। चीनी का जो मूल्य है वो बढ़ नहीं रहा लंबे टाइम से, और जो शुगर मिल्स है लगातार घाटे का सामना कर रही है, तो किस तरह आपको लगता है कि क्या बढ़ सकता है गन्ने का दाम? केवल हरियाणा में तो घाटे का सौदा नहीं है ना, पंजाब के किसान को कितना भाव मिल रहा है, वो भी वहाँ तो शुगर मिले, उतना तो भाव दे दो। आज तक हरियाणा आगे रहा, तो आज तो पंजाब हमारे से आगे है, वो कह उतना दे रहे दे। पंजाब के अंदर पेमेंट नहीं हो पा रही है, लेकिन भाव तो है लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रही है। भाव है तो पेमेंट हो जाएगा, तो कोर्ट में चले जाएंगे, भाव है तो देना पड़ेगा। सीएम ने ये कहा है कि चीनी के रेट बढ़ेंगे तो गन्ने के रेट बढ़ेंगे, वो करेंगे। चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने कहा है कि चीनी के रेट बढ़ेंगे तो गन्ने के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि चीनी का लंबे समय से रेट नहीं बढ़ रहे हैं, वही स्टेट बैंक टीवी आपने सुन ली होगी कि चीनी का भाव जो है वो और जो गन्ने के वो लगभग बराबर सही है, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। गन्ने के रेट में बढ़ोतरी होगी, चीनी के रेट बढ़ेंगे तो आपके गन्ने के रेट बढ़ जाएंगे। इस बात से हम संतुष्ट नहीं है, ना किसान संतुष्ट है ना हम संतुष्ट है। लेकिन आपने विधानसभा में भी इशू उठाया था और फिर उठाएंगे, विधानसभा में सेशन आने दो, जब तक भाव नहीं बढ़ा तो फिर उठाएंगे, जोर शोर से उठाएंगे। किसानों की लड़ाई अगर मतलब 3 भाव बढ़ा तो हम फिर मैदान में किसानों की लड़ाई लड़ेंगे।
तो आप बुड्ढा साहब जिन स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, क्या आप उनसे अपील करेंगे वो टैक्स कम करेंगे पेट्रोल डीजल पे? जहाँ पे करना चाहिए, मैं अपनी गवर्नमेंट करता हूँ। यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब 9% था, वह एक जो 9 something था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना। जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुराने कर्मचारियों की आपने कहा कि हम करेंगे, हाँ? अभी चीफ मिनिस्टर हरियाणा ने वाइट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कोर्ट किया उन्होंने इसको लेके कि ये बहुत आगे जो राज्य सरकारों का जो वित्त का बोझ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ये जो स्कीम चल रही है, जो नई स्कीम चालू की है, कांग्रेस ने चालू की थी, एक ठीक स्कीम है। नहीं, ये चालू तो हुई थी 2003 में, जब केंद्र में सरकार थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे 2003 में। फिर लागू अडॉप्ट की, हमने भी अडॉप्ट की, लेकिन हम जो सोचते थे वो लाभ कर्मचारी को पहुंचा नहीं है। इस बात से मैं इस बात का हूँ कि ये ओल्ड पे स्कीम लागू करनी। क्या इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट है उधर साहब कि केंद्र सरकार इसका निर्णय करेगी तभी राज्यों में लागू होगा? नहीं, तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्यों ने कहा कि राजस्थान में लागू होगा नहीं। हिमाचल में कैसे हो गया, राजस्थान में कैसे हो गया, छत्तीसगढ़ में कैसे हो चीफ गया? मिनिस्टर हरियाणा ने परसों स्टेटमेंट दिया है कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान में लागू करवा लेना। करवाए, करवा दिया ना। ये आप ये ऑन कर रहे हैं कि वहाँ लागू हो गया? हाँ बिल्कुल, जो फैसला कर दिया कैबिनेट ने, लागू करेंगे। जब सरकार फैसला करती है तो लागू करने के लिए करती है। सर एक सवाल है, पिछले दिनों रोहतक में आप चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिले थे, बड़े उत्साह के साथ मिले। आपने कहा इनके फैसले अलग है, आपने कहा इनके फैसले अलग है, मेरे अलग है। खट्टर साहब से बड़े उत्साह में मिलता हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अभी फैसले लिए कहाँ हैं, तो आगे कोई फैसला लेने जा रही है? तो उससे पूछो, उसने कहा, मैंने तो कुछ कहा नहीं, इस उत्साह से आप मिले थे? मिला फिर मिलूंगा। मेरे एक भाई भी है, मेरा साथी भी रहा। मैं राजनीतिक कभी प्रतिशोध से नहीं करता हूँ। राजनीतिक सोच उनकी अलग है, मेरी अलग है, भाई सबकी अपनी अपनी वो है। तो अलग बात है। प्रधानमंत्री जी को मिलता है। हाँ, तो सभी है, इसमें मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन राजनीतिक सोच मेरी कांग्रेस की नहीं है। छोटा साहब, दिग्विजय जी ने जो बयान दिया है उस पर क्या, दिग्विजय जी ने जो बयान दिया है, आप वहीं से क्या, आप आइए वहीं थे आप, वहीं थे आप। अच्छा, क्या कहा ने? नहीं, मैंने तो सर आप जैसा आपने अभी कहा ना, अभी आपने कहा कि उनकी विचारधारा अलग, मेरी अलग, उनके फैसले अलग, मेरे अलग। जैसे ही आपने कहा तो उन्होंने कहा कि अभी फैसले लिए कहाँ है, तो आपने एकदम से उनको गले लगा लिया। आपने अपने बारे में कह रहा होगा ना, वो मेरे बारे में नहीं कह रहा हूँ, अपने बारे में। चलो सर, आपको जाकर के कोई फैसला तो नहीं लेना चाहे। स्टेटमेंट आई है उससे दिग्विजय जी आपके लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने स्टेटमेंट जो दी है, दिग्विजय ने जो स्टेटमेंट दी है उससे सहमत है आप? दिग्विजय की स्टेटमेंट की बात दिग्विजय से पूछी, मेरी कोई स्टेटमेंट हो गई? दल में ना जेजेपी भी शामिल है। जेजेपी सरकार में जेजेपी एक महत्वपूर्ण रोल पे है और जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पेंशन बढ़नी चाहिए, बुढ़ापा पेंशन बढ़नी चाहिए, बुढ़ापा पेंशन बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, इस बात में सहमत हूँ, बढ़नी चाहिए। अब कौन से दिग्विजय की बात करते हैं, मैंने पता नहीं कई दिग्विजय है। दिग्विजय आपके लीडर हैं। चंडीगढ़ से आप कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं। यहाँ पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर जानकारी कांग्रेस नेताओं की तरफ से दी गई है कि पूरे 2 महीने तक ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा, जनता के बीच जाया जाएगा और यहाँ पर जो सरकार के गलत नीतियां हैं उनको जनता तक पहुँचाया जाएगा।